हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। यानी फ्राइडे को मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि कल जो है गैप डाउन होगा। कितने पॉइंट की गैप डाउन हो सकती, क्या रेंजेस की हो सकती है, ये सब कुछ हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए ऑलमोस्ट, तो निफ्टी की हाई जो था ये, या सॉरी, लो जो था 24,900 थी। और अभी फिलहाल जो चल रही है निफ्टी 25,300 के अप्रोक्स आसपास चल रही है, ठीक है। यानी 25,090, 25,290 के आसपास है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले आपको याद होगा, ये जब मैंने ट्रेन लाइन आपको बताया था कि ये ट्रेन लाइन अगर टूटेगा तो 5-6 साल का ये ट्रेन लाइन है, रिकॉर्ड है। अगर इसको तोड़ता है तो 25,000 के आसपास ये आ सकता है। और यहाँ से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 800 की पॉइंट थी, यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 900 पॉइंट गिरा हुआ है। बोला था कि अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट अच्छा खासा डाउन हो सकता है। और यहाँ से 7-8-900 पॉइंट जो है नीचे आया, ठीक है। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, सबसे पहले हम थोड़ा सा डीप में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बीटीएसटी तो बताना ही है, बता ही दिया हूँ कि गैप डाउन होगा, कितना होगा ये भी बता दूंगा, क्या रीजन है ये भी बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं। तो डीप में देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 25,000 का सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है, सॉरी, 24,900 का सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है 24,200 तक, 24,200 तक आने के चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी सपोर्ट है और यहाँ पे कोई भी हमें नहीं सपोर्ट, इतना बड़ा सपोर्ट नहीं जिसके बीच में दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 24,200 का सपोर्ट बनेगा। अगर ये सपोर्ट यहाँ से ले लेता है 24,000, 25,000 के, अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से समझो आपका एक टारगेट तो मिल ही गया है। यहाँ पे 400, 450 तक ये तो गया ही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर, अगर 500 के ऊपर निकलता है तो टारगेट अपना मानना 750, 800 के एक टारगेट लेकर चलना। ऑलमोस्ट यहाँ से 300, 250 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो अगर इसके ऊपर स्ट्रेन लाइन के ऊपर निकलता है तो डायरेक्ट हम इस लेवल तक जाएंगे, 23,300, 23,400 तक हम यहाँ पे जाएंगे। इस बार ऐसा भी हो सकता है लाइफ टाइम हाई भी निकल सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या रीजन हम लोगों का था कि हमने गैप डाउन बोला है कि कल जो है गैप डाउन होगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो यूएस मार्केट देखा जाए तो 200-300 पॉइंट ऊपर है, फिर भी मैं क्यों गैप डाउन बोलने के बोल रहा हूँ, ठीक है। देखना, समझना। सबसे पहले देखो, अगर इसको गैप अप होना था या इससे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बनना था, यहाँ से निकलना था, तो ये यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता, इसके आसपास अगर क्लोज भी होता थोड़ा सा हम समझते, लेकिन इसके नीचे क्लोज हुआ है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक डोजी में क्लोज हुआ है, यहाँ पे डोजी क्लोज हुआ था। इसके अलावा जब अगर ये फुल बॉडी आती तो यहाँ से हम बुलिश बोलते। अगर जैसे यहाँ पे बॉटम पे अगर ऐसे बनता है डोजी, यहाँ पे फुल बॉडी रेड, फिर यहाँ पे रेड, फिर यहाँ पे ग्रीन बॉडी बनती है, तो फिर यहाँ पे हमें लगता है कि ये मार्केट अभी बुलिश जाएगी। लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है, अभी 500 के नीचे है, 450 के भी नीचे है। तो जब तक इसके नीचे है 400, 450 के नीचे है, तब तक हम लोगों का व्यू रहेगा डाउन साइड का, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से बुलिश पैटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल यही रीजन है कि क्लोज इसके नीचे क्लोज हुआ है। और कैंडल देखकर भी देखो, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा बहुत कैंडल देखकर भी समझ आ जाता है कि मार्केट अभी कहना क्या चाहता है, मार्केट की डायरेक्शन क्या होना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो, अगर आप बीटीएसटी करते हो, ठीक है, अगर आप बीटीएसटी करते हो तो मैं यही कहूंगा, बीटीएसटी आप जो है 3.15 से 3.25, 3.25 या 3.30 के बीच में आप ले सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादातर अगर ट्रेड लेता हूँ 3.15 से 3.29, 328 के बीच में ही लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां से हमें जो एक ट्रेंड, न्यू ट्रेंड हमें दिख जाता है कि ये ट्रेंड ये होने वाला है। 3 बजे के बाद मार्केट सस्टेन हो जाती है, वहां से ज्यादा मार्केट में फ्लैक्चुएशन नहीं होता है। 3-5 तक थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन 3-5 देर तक हो सकता है, क्योंकि 3 बजे की पहले कैंडल जो आती थी, 3 बजे की कैंडल जो है ज्यादातर वो ज्यादा उसमें फ्लैक्चुएशन होती थी, मोमेंटम होती थी, बड़ी कैंडल आती थी। तो उसमें हमें ज्यादा, आजकल तो अगर देखा जाए तो अब तो फिलहाल बहुत कम हो गया, कभी कभी हो जाता है, बट पहले ऐसा होता था। तो अभी फिलहाल यही है बीटीएसटी लेने का और रीजन यही है, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी डोजी क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पे कैंडल क्लोज, देखो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है
और सपोर्ट से एक डोजी में क्लोज हुआ है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव फ्लैट ओपन हो सकता है। ये जो है पॉजिटिव फ्लैट ओपन हो सकता है रीजन। अब यहाँ पे 1 आवर पे हम देख लेते हैं। अब देखो 1 आवर पे यहाँ पे जो है इसका जो हाई है इसके ऊपर अगर क्लोज होता तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बुलिश हो सकता था और यह अच्छा खासा यहाँ से जा सकता था, ऑलमोस्ट ये 59,700 तक जा सकता था। अभी फिलहाल इसके आसपास है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। निफ्टी के कंपेयर में जो बैंक निफ्टी है थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। बैंक सेक्टर अच्छा है, पीएसयू अगर देखा जाए पीएस तो अच्छा खासा गेन किया है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखो अगर आपको सेक्टर वाइज चेक करना है तो सबसे पहले एनएससी पे जाना है आपको। एनएससी पे यहाँ पे आप लिखेंगे एनएससी, ठीक है। इंडिया एनएससी लिख देना, ठीक है, इंडिया एनएससी। चलो इंडिया इंडिया एनएससी हम लिखते हैं और इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ग्रीन रेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप सेक्टर वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर अभी चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे अगर देखा जाए तो लोग यही लोग पैड में लेते हैं, ठीक है। वो अपना टेंडर वगैरह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैड भी देते हैं, तो यहाँ पे फ्री मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेक्टरियल इंडेक्स में आएंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि बैंक निफ्टी, ऑटो, यहाँ पे सारे सेक्टर आपको दिख जाएंगे, फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पीएसयू बैंक जो है अच्छा खासा यहाँ पे गेन हुआ है, तो इसलिए बैंक सेक्टर भी थोड़ा ऊपर है, ठीक है। सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक ही हमें दिया है, 2%। यहाँ पे 2% से ज्यादा दिया, और सारे जो है 2% से नीचे है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे निफ्टी मीडिया सबसे ज्यादा, निफ्टी मीडिया दिया हुआ है, उसके बाद पीएसयू बैंक दिया है, ठीक है। तो ये सारे बुलिश थे और इसके वजह से थोड़ा सा मार्केट बुलिश हो सकता है। पास में बजट भी आ रही है, तो बजट के साथ साथ आप देख सकते हो बजट में थोड़ा सरकारी कंपनी जो है थोड़ा बहुत ऊपर जाती है। और हमें ऐसा नहीं लगता है बजट में ज़्यादा कुछ ऐसा खास आने वाला है, क्योंकि खास जो भी था जीएसटी वगैरह और जो भी कम करना था वो तो हो चुका है पहले, ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत करेंगे, जितना अभी हमें बजट से एक्सपेक्टेशन उतना नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो जैसे मैंने आपको बताया यूएस मार्केट में थोड़ा मार्केट पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो 300 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.64 जो परसेंट है ऊपर है। फिर भी मैं नेगेटिव बोला हूँ, रीजन समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा ऊपर जाएगा और अपना मार्केट भी जाएगा। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे अभी डाउन व्यू रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन हुआ है, हालांकि ये सस्टेन कैंडल नहीं है, रनिंग कैंडल है। यहाँ पे भी रनिंग कैंडल 6 घंटे अभी है, 6 घंटे मार्केट कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट में हो जाता है, 6 घंटे की बात छोड़ो। तो जब तक इसके नीचे है तब तक हम यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड देखेंगे। यहाँ से जाने के बाद एक अच्छी हमें लगता है कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद अगर निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश पैटर्न निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ से ही इसको नेगेटिव से लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टैग चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टैग में भी अगर इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तो तब तक यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, यहाँ पे आज की जो हाई है यही ऑलमोस्ट मान लो 25,600 का है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसका टारगेट बनेगा यहाँ पे 700-750 का। अगर इसको निकलता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से 26,200 तक, ठीक है। तो ये अभी भी ये थोड़ा बुलिश है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी है डाउ जोन के कंपेयर में। अगर यहाँ पे यूएस यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट आपका थोड़ा सा बुलिश है, ठीक है। कोई नहीं, अभी फिलहाल अब देखो निफ्टी की मैं बता दूं, निफ्टी में इतना बड़ा गैप डाउन भी नहीं मिलने वाला है। अगर ट्रम्प जो है कुछ ऐसा कुछ शब्द बोल दिए तब तो ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोले, सब नॉर्मल रहा, तो यहाँ पे जो है निफ्टी जो है नेगेटिव फ्लैट हो सकती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें लगता है 250-200 के आस बीच बीच में ये मार्केट रह सकता है, नहीं इसके ऊपर रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर रह सकता है, फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें जो है अपने अनुभव से थोड़ा सा आइडिया लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मार्केट में कि कल जो है गैप अप हो गैप डाउन होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का व्यू क्या है। और जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका अगर मुझे लगता है कि अगर रिप्लाई देने वाला होगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर मुझे लगता है उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं आपको वीडियो भी बनाकर उस पर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।